दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 24 रन, फिर हुआ चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, जहां इस रोमांचक मुकाबले में अंत तक अंतिम गेंद तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। आखिर टीम इंडिया ने कैसे इस मैच को अंतिम ओवर में जीत लिया, इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं भारत की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में साउथ अफ्रीकन कप्तान तेम्बा बाउमा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। अब इनिंग्स की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौके के साथ शुरुआत की। इसके अलावा अगले ही ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से भी करारा चौका देखने को मिला। इसके बाद तीसरे ओवर में लुंगी एंगेडी की गेंद पर रोहित शर्मा ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं पर अगले ही ओवर में केएल राहुल ने अपने बल्ले का कमाल दिखाते हुए एक आकाशीय छक्का और अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। एक के बाद एक दोनों ही बल्लेबाज जमकर चौके और छक्के बटोरते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अब छठे ओवर में रोहित शर्मा ने 2 बेहतरीन चौके जड़े और इसी ओवर में इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। पावर प्ले के 6 ओवर में भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में केएल राहुल ने एक ताकतवर शॉट खेला और गेंद को तारामंडल में भेज दिया। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में केशव महाराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए किफायती ओवर फेंका। लेकिन 9वें ओवर में इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने एक बार फिर से तूफान मचाकर रख दिया, जहां इस ओवर में केएल राहुल ने लगातार एक चौका और एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से भी 2 रापचिक चौके देखने को मिले। लेकिन अब इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम केशव महाराज ने किया। 10वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को 43 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके साथ 10 ओवर में टीम इंडिया एक विकेट पर 96 रन बना चुकी थी। लेकिन रोहित के विकेट के बावजूद भी अगले ही ओवर में राहुल ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। परंतु इसके बाद केशव महाराज ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया, जहां 12वें ओवर में महाराज ने केएल राहुल को भी 57 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज दिया। हालांकि विकेट के बावजूद भी नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने आकर इसी ओवर में शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद अगले ही ओवर में विराट कोहली और सूर्या ने एक एक चौका बटोरा और 15वें ओवर में सूर्यकुमार यादव के बल्लेबाजी का तूफान आया। सूर्या ने इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 करारे चौका लगाकर ओवर में तहलका मचा दिया। इसी के साथ 15 ओवर में भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन बना चुकी थी। इसके बाद 16वें ओवर में सूर्यकुमार यादव ने आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया पेश किया और एक आकाशीय छक्का और एक बेहतरीन चौका बटोरा। इस ओवर में टीम इंडिया ने 16 रन बटोर लिए। इसके बाद अगली ही ओवर में पहली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद इसी ओवर में कोहली ने भी अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा और एक गगनचुंबी छक्का और 2 खरारे चौके जड़ दिए। भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक चौके और छक्के लगाते हुए साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों के पसीने छुटा रहे थे। वहीं 18वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया, जिसके साथ ही सूर्यकुमार यादव और कोहली के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई और मात्र 35 गेंदों में ही जी हां इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने एक और आकाशीय छक्का जड़ दिया। लेकिन 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव बदकिस्मती से रनआउट का शिकार हो गए और 22 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में कोहली ने 2 शानदार चौके जड़ दिए। इनिंग्स के आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने अपने बल्लेबाजी का जादू बिखेरा, जहां एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवर के पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 237 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के सामने 238 रनों का विशालकाय लक्ष्य रखा।
वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से कप्तान तेम्बा बाउमा और क्विंटन डी कॉक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहली ओवर में दीपक चहर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मेडन ओवर फेंका। वहीं दोस्तों दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह के गेंदबाजी का जलवा देखने को मिला। इस ओवर के दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कप्तान तेम्बा बाउमा को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया और तेम्बा बाउमा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसी ओवर में नए बल्लेबाज रिले रोसो भी आउट हो गए। जी हां, अर्शदीप सिंह ने रिले रोसो को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया, जहां इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने 5 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए। जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम 2 विकेट गिरने की वजह से काफी प्रेशर में आ चुकी थी। वहीं दोस्तों तीसरे ओवर में मार्करम के बल्ले से एक कड़क शॉट देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों इसके बावजूद भी भारतीय गेंदबाज लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। इसके बावजूद भी छठे ओवर में एडम मार्करम ने एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर छठे ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। जहां 6 ओवर के पावर प्ले में साउथ अफ्रीका की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी का जादू बिखेरा और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे एडम मार्करम को 33 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और पवेलियन भेज दिया। वहीं दोस्तों विकेट गिरने की वजह से साउथ अफ्रीका के रनों की गति भी धीमी हो चुकी थी, जहां 10वें ओवर में अश्विन ने भी 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 10 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम 3 विकेट पर 70 रन बना चुकी थी। मैदान पर डेविड मिलर और क्विंटन डी कॉक सेट हो चुके थे, जहां आखिरी की 60 गेंदों में साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 168 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब साउथ अफ्रीकन टीम ने अपना गियर चेंज कर लिया था। खासतौर पर डेविड मिलर काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 11वें ओवर में ही मिलर के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले। वहीं दोस्तों 12वें ओवर में डेविड मिलर के बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला। इस ओवर में मिलर ने एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के और एक करारा चौका जड़कर कुल 19 रन बटोर लिए थे। खासतौर पर डेविड मिलर और क्विंटन डी कॉक के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। हालांकि 13वें ओवर में हर्षल पटेल ने 8 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन एक बार फिर से 14वें ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी के साथ 25 गेंदों में डेविड मिलर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं 15वें ओवर में अब अक्षर पटेल की क्विंटन डी कॉक ने जमकर धुलाई कर दी। इस ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। वहीं चौथी और 5वीं गेंद पर भी क्विंटन डी कॉक ने एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका जड़कर ओवर में कुल 18 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों अब इन दोनों खिलाड़ी काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और लग रहा था कि टीम इंडिया के हाथ से मैच फिसलता हुआ नजर आया। जहां आखिरी के 30 गेंदों में साउथ अफ्रीकन टीम को जीत के लिए 95 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 16वीं ओवर के पहली 2 गेंदों पर डेविड मिलर ने 2 करारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर में क्विंटन डी कॉक ने भी 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी हर्षल पटेल की इस ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च हुए। इसके अलावा 17वीं ओवर में दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 रनों का किफायती ओवर फेंका। तो वहीं पर 18वीं ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसके बावजूद भी हर्षल पटेल ने एक बार फिर से ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च किए। वहीं अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 63 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में किलर मिलर के बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला, जहां इस ओवर में अर्शदीप सिंह की मिलर ने जमकर पिटाई कर दी। दूसरी गेंद पर मिलर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। तो वहीं पर चौथी गेंद पर एक और करारा चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर डेविड मिलर ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में कुल 26 रन बटोर लिए। इसी के साथ अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे अक्षर पटेल, जहां पहली गेंद पर डी कॉक ने 1 रन लिया। अब दूसरी गेंद पर किलर मिलर के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर किलर मिलर ने एक और खतरनाक छक्का जड़कर मात्र 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर दिया और अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दूसरा शतक पूरा कर लिया। इसके अलावा इसी ओवर के अंतिम गेंद पर डी कॉक के बल्ले से भी एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसके बावजूद भी साउथ अफ्रीकन टीम 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 221 रन बना पाई और भारतीय टीम ने इस मैच को 16 रनों से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में इसी के साथ टीम इंडिया ने इस सीरीज को भी जीता। तो ऐसे में टीम इंडिया की शानदार जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।